लगा था कि हमें जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तब थोड़ा हुआ था कि हाँ अब अच्छा होगा, बट अभी अभी तक हमें ऐसा कुछ लगा में नहीं वो एक अच्छी रेपुटेशन रखते हैं और वो लोग उनके पीछे चल रहे हैं और वो वापस अशोक के साथ जुड़ के उनको धोखा दे रहे हैं। पॉलिटिशियन राजनेता के तौर पे देखे तो हनुमान बेनीवाल जितना स्टैंड कोई नहीं ले रहा है। हर मुद्दे पे उस बंदे का स्टैंड है। जहाँ कभी कांग्रेस छोड़नी है, कभी अशोक के विरोध में जाना है, कभी वापस उन्हीं के साथ एक रात में पता नहीं क्या पिलाते हैं। राजस्थान में 5-6 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन राजस्थान में इस वक्त नज़र है जो ईडी कार्रवाई कर रही है अपनी पेपर लीक मामलों पर, उस पर सभी का ध्यान है क्योंकि ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेगा। वहीं सचिन पायलट को लेकर भी कुछ सियासी खबरें चल रही है कि सचिन पायलट 11 जून को कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज हम बाहर आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए, खासतौर पर युवाओं से बातचीत करने के लिए। तो आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं चुनाव को लेकर क्या मानना है, जो ईडी काम कर रही है उस पर लेकर क्या मानना है और राजस्थान की सियासत को लेकर क्या मानना है। क्या नाम है भैया आपका? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुलकित चतुर्वेदी। पुलकित। हाँ जी। अच्छा, काफ़ी अच्छा नाम है। हाँ जी। तो राजस्थान की सियासत में पता है आपको क्या चल रहा है? हाँ। ईडी काम कर रही, कार्रवाई कर रही है पेपर लीक मामलों पर। क्या मानना है, कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, एक्शन हम होगा? स्टूडेंट लोग जो हैं हम इसके पूरे समर्थन में हैं कि ईडी की कार्रवाई बहुत मस्ट है और ईडी को सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिली हुई है। तो ये तो है नहीं कि मतलब केंद्र सरकार के प्रेशर में अगर ये हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो पूरी तरह से होपलेस हो चुके हैं। अभी आरएस की वैकेंसी 3-3 4-4 साल तक आती नहीं है और स्टूडेंट्स लोग जो है यहाँ पे रह के फैमिली का इतना प्रेशर रहता है, फाइनेंशियली मतलब हर तरह से देखना पड़ता है। तो हर चीज़ को देखते हुए ये देखते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी हर फील्ड में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को मतलब इलेक्शन जब आते हैं तब स्टूडेंट्स के लिए ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ हवाबाजी है ये। और अभी अब गवर्नमेंट का हमें लगा था कि हमें जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तब थोड़ा हुआ था कि हाँ अब अच्छा होगा, बट अभी अभी तक हमें ऐसा कुछ लगा नहीं। लगा नहीं है। नहीं, अभी तक। अशोक गहलोत का कहना था जब ईडी आई थी यहाँ पे, हाँ। जब ईडी एक्शन लेने के लिए यहाँ पे आई थी तब कहना था कि जब चुनाव होने होते हैं तो केंद्र की ये चाल होती है कि सर एक्चुअली केंद्र का जब सुप्रीम कोर्ट ने ही हरी झंडी दे दी ईडी को, जब बंगाल में भी इतने मैटर हुए थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मतलब खुली छूट दे रखी है। और जब अगर कोई गलत है ही नहीं तो फिर राज्य सरकार को डरने की जरूरत है ही नहीं। एसओजी पहले से काम कर रही थी, तो क्या लगता है कि गहलोत के कह रहे थे कि एसओजी पहले से काम कर रही है? एसओजी अभी सचिन पायलट जी जो है इतने टाइम अभी जब तक सरकार के साथ में थे तब इन्हें वसुंधरा की जो भ्रष्टाचार के मामले तब इन्होंने मतलब तब इनको याद नहीं आई 2-2.5 सालों में। अब जब इनमें आपसी मनमुटाव चल रहा है तब इनको वसुंधरा राजे के जो भ्रष्टाचार के मामले अब याद आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये कमी रही है। क्या लगता है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट एक हो पाएंगे चुनाव तक? एक होंगे भी। जो तस्वीर आई थी दिल्ली में बैठक के बाद, वो तस्वीर इतना बयान कर रही थी कि जहाँ हम तक मेरे को लगता है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जहाँ तक मेरे को लगता है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है इलेक्शन की, जहाँ क्योंकि अभी तक जो अभी इतना हो चुका, क्योंकि आपसी लड़ाई के अंदर सिर्फ जनता की दुर्दशा हो रही है। इनके आपसी लड़ाई में सिर्फ जनता, स्टूडेंट्स लोग इतने परेशान हो रहे हैं। वैकेंसी अभी ऐसा ही कि वैकेंसी में भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। सब इंस्पेक्टर में आरएस की जो वैकेंसी है इसका कोई अता पता नहीं है। इंटरव्यू पेंडिंग पड़े हैं। हम जो अभी मतलब प्रिपरेशन चल रहा है उसका भी अभी कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं है अभी तक। तो अभी ये सिर्फ इलेक्शन में इनको पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। ये हमें मिले थे पुलकित, उनका कहना था कि हमें जब कांग्रेस सरकार राजस्थान में बनी थी तब ऐसा लगा था कि हाँ कुछ स्टूडेंट को लेकर कुछ किया जाएगा, सोचा जाएगा, लेकिन जब अंतिम जब ये महीने आ गए हैं चुनाव के, कुछ महीने बचे, चंद महीने, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो अब ईडी है, वो ईडी की कार्रवाई जरूरी है और ईडी कुछ कार्रवाई कर एक्शन लेगी। क्या नाम है भैया आपका? यश चौधरी। तो यस जी, क्या मानना है कि स्टूडेंट के साथ जो ये सरकार है वो कैसा काम कर रही है कांग्रेस सरकार राजस्थान में? ठीक कर रही है। ठीक कर रही है। सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है आपका? वो कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज्ड है। क्यों, ऐसा क्यों? कभी कांग्रेस छोड़नी है, कभी अशोक के विरोध में जाना है, कभी वापस उन्हीं के साथ एक रात में पता नहीं क्या पिलाते हैं। सुबह सहमति बन जाती है उनकी, कुछ दिनों बाद फिर उनके खिलाफ प्रदर्शन करना है, हम कांग्रेस में ये चार्ज करो। तो पता नहीं, कंफ्यूज ही है। उनकी कोई गोल ही नहीं है फिक्स कहाँ रहना है। सचिन पायलट का कुछ गोल नहीं है। नहीं है बिल्कुल भी चांस। वो युवा लोगों की वो बहुत प्रेरणा है। युवा लोगों में वो एक अच्छी रेपुटेशन रखते हैं और वो लोग उनके पीछे चल रहे हैं। वो वापस अशोक के साथ जुड़ के उनको धोखा दे रहे हैं। आपको या तो उनके साथ स्टैंड करना है तो आप विरोध क्यों कर रहे हो, और नहीं करना है तो आप अलग रह रहे हो तो पार्टी छोड़ो। आपके साथ आएंगे आपके चाहने वाले। राजस्थान में
क्या लगता है सरकार किसकी बनने जा रही है अब? युवा क्या चाहता है और किस पार्टी को आप समर्थन दोगे? युवा क्या लग रहा है आपको? मेरे ओपिनियन के अनुसार मैं आरएलपी को समर्थन दूंगा। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, वो नागौर से सांसद है और उनके पार्टी के 3 विधायक है। तो हनुमान बेनीवाल के लिए चुनौती तो होगी। चुनौती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सारे कुछ मिले हुए हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। इनके को इस चीज़ से लोगों को निकलने के लिए जातिवाद को छोड़ना होगा, क्योंकि आरएलपी पार्टी को भी जाति के तौर पे देखा जा रहा है, जबकि एक पॉलिटिशियन राजनेता के तौर पे देखे तो हनुमान बेनीवाल जितना स्टैंड कोई नहीं ले रहा है। हर मुद्दे पे उस बंदे का स्टैंड है। जहाँ वो किसानों की बात आई तो वहाँ जाके यहाँ से खड़ा हुआ। राजस्थान में कोई कांड हुआ, संसद में उसने मुद्दा उठाया है। हर चीज़ पे पेपर लीक हो रहे हैं तो वो प्रदर्शन कर रहा है। अब एक बंदा इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए आप उसको मौका तो दो। हमने बीजेपी को आज़ादी हुई है तब से मौका दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, दोनों 5 साल ये आ रही है ये आ रही है। कुछ चेंज होना चाहिए, जैसे दिल्ली में चेंज हुआ है, आप पार्टी आई है, राजस्थान में भी आ रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन उतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं है, उतनी फैला नहीं है। हनुमान यहीं काम कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको आई थिंक जनता को एक बार उनको मौका देना चाहिए। तो ये हमें मिले थे यसी नाम है आपका। इनका कहना था कि हमने बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को मौका देख लिया, लेकिन अब राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो संयोजक है हनुमान बेनीवाल, वो लगातार जो किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, संसद में बात उठाते हैं, क्योंकि वो लोकसभा में सांसद है तो संसद में बात करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? दिनेश चौधरी। दिनेश, आपका क्या मानना है? यही सेम ही है हमारा। हनुमान जी को आना चाहिए, एक बार उनको भी बोलने का आने चाहिए और काम करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। क्या मानना है कि राजस्थान का युवा क्या चाहता है, किसकी सरकार बननी चाहिए राजस्थान में? देखिए सर, अभी तो मतलब कुछ कह नहीं सकते इसको लेके। और जहाँ बात रही राजस्थान के युवाओं की, तो राजस्थान के युवाओं की सबसे बड़ी अभी मतलब समस्या है बेरोजगारी। और अभी जो मतलब हाल ही में जो मतलब मुद्दे जो आ रहे हैं पेपर को लेकर, कोई पेपर समझ लो लीक हो गया है, तो अभी ये मुद्दे अभी हमारे राजस्थान बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। अभी आप रिट का ही लेके देख लो, कितने मतलब साल से ये चल रहा है मामला। बाकी के भी अभी पेपर्स मतलब बहुत ज़्यादा लीक वगैरह हुए हैं, तो इसको लेकर हमारे राज्य सरकार को कुछ मतलब कठोर कदम उठाने चाहिए, कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि ये चीज़ें मतलब रुक सके। क्योंकि एक स्टूडेंट की मतलब लाइफ का सवाल होता है, वो अब एक टाइम देख के मतलब अपनी वो चीज़ को मंजिल की तरफ बढ़ता है, फिर आप उसके मतलब वो सपने छीन लेते हो, तो इस पर मतलब किसी का कोई हक नहीं होता कि आप किसी की मेहनत बर्बाद करके खुद आगे बढ़ जाओ। तो इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए और इसको रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं महेंद्र ने ठीक बात की है कि राजस्थान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है, सपने छीन लिए जाते हैं, वो आते हैं, मेहनत करते हैं, अपने लाइफ के काफ़ी जो पार्ट्स है वो पढ़ाई में मेहनत में लगाते हैं, लेकिन फिर पता लगता है कि राजस्थान में पेपर लीक हो गए या फिर कुछ जो वैकेंसी है वो नहीं निकल रही है। हमने युवाओं से बातचीत की, युवाओं से बातचीत करने का मकसद था क्योंकि राजस्थान में अभी ईडी कार्रवाई कर रही है, आरपीएससी को लेकर नए खुलासे कर रही है, तो उसको लेकर हमने युवाओं से जाना। इसके साथ ही राजस्थान में चुनाव को लेकर भी हमने उनसे बातचीत की कि राजस्थान में किस पार्टी का दबदबा रहेगा, किस नेता का दबदबा रहेगा। तो काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। हनुमान बेनीवाल को लेकर किसी ने समर्थन दिया तो किसी ने कहा कि कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है, बस ये जो पेपर लीक वाला मुद्दा है इस पर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। आप बने रहिए, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।